दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है हिंदी के पहले पाठ का नाम कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है। आज मैं आपको पहला पाठ यानी कि कविता मैं आपको आज बताऊंगा और उसका अर्थ भी मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे देखो सभी 4 हेडिंग दिए हैं, ठीक है। कैसे हेडिंग दिए हैं, यानी सॉरी हेडिंग नहीं, यहाँ पे देखो जैसे हमारे कितने दिए हैं, हमारे ये सभी 4 दिए हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे हमारा सभी खंडों में जो है विभाजित हुआ है। तो अभी आज ही हम इन्हीं सारे अर्थ का पता लगाएंगे और हमको पता चल जाएगा कि इन सभी का अर्थ जो है वो कैसे निकलेगा। तो आइए अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो अभी हम कविता को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हम कविता को तो जानते नहीं है, कक्षा 7 का है, ठीक है। अभी आप लोगों को जानना पड़ेगा क्योंकि ये कक्षा 7 का कविता है, कक्षा 7 का वसंत यानी कि दूसरा भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है? दूसरा भाग है। तो अभी हम कविता को जो पढ़ते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो है लिखा हुआ है क्या कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी देखो यहाँ पे हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजराबद्ध न गा पाएंगे, ठीक है। क्या है कि पिंजराबद्ध जो है हम नहीं गा पाएंगे, यानी कि क्या, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो हम पक्षी हैं वो खुले आसमान में जो है खुले आसमान में हम घूमते हैं, और अगर अगर तुम मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम जो है असंतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि कनक तीलियों से टकराकर, यानी कि जो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या होगा? पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि तुम अगर मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे तो तुम्हारे पिंजरे के जो तीलियां हैं उन तीलियों से मेरे कोमल पंख टकराकर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि हम बहती नदी का जल पीते हैं। यानी कि इसमें देखिए बहती नदी का जल की बात नहीं आ रही, इसमें आपको समझने वाली बात आ रही है कि बहती नदी का जल, जैसे जैसे क्या, जैसे कि अगर आपको स्वतंत्र रूप से आपको कोई टेंशन ना हो, आपको कोई कैद ना किया हो, अगर आपको एक छोटी सी निवाली भी मिल यानी निवाला भी मिल जा रहा है, आप उसको खा लेंगे, ठीक है। यानी कि चिड़िया भी यहाँ पे देखिए चिड़िया की बात हो रही है। चिड़िया के माध्यम से आपको जो है एक सीख दी जा रही है, ठीक है। तो वो सीख अभी मैं जब आपको अर्थ बता दूंगा तो आपको खुद ही उस सीख का पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम पंछी उन्मुक्त, यानी कि क्या कि हम पंछी, ठीक है, यहाँ पे है हम पंछी, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहते जल का जो पानी है वो पीते, बहते नदी का पानी वो पीते हैं, ठीक है। और अगर तुम मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे तो मैं भूखी प्यासी रह जाऊंगी। और उसके बाद क्या है? कभी कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या है? कहीं भली है कटुक निबोरी की कनक कटोरी की मैदा से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यानी कि तुम्हारे जो खाने से तुम्हारा कहीं अच्छा है क्या कि कटुक निबोरी, निबोरी यानी कि आपको पता होगा निमकोर, क्या निमकोर, जो नीम के पेड़ में जो अभी किसका सीजन कि जुलाई उलाई में, ठीक है, यानी कि जून उन में आपका देखते हो निमकोर, आपके जो पेड़ होता है नीम का उसमें से आपका जो है वो गिरने लगता है, यानी कि जो गोला गोला सा होता है छोटा छोटा सा ना, उसी को नीमकोर कहते हैं। नीम के पेड़ में वो फलता है, यानी कि इस समय अप्रैल का सीजन है तो आप देखोगे कि हर नीम के पेड़ में वो छोटा छोटा सा पाती पाती का लिया होगा, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा शुरू हो रहा है तो यानी कि वो फूल ले रहा है, तो अभी वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो कम से कम नहीं तो इतना बड़ा होगा, ठीक है। इतना बड़ा होगा, आप देख लेना जुलाई या जून तक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्या है? कनक कटोरी की मैदा से, ठीक है, कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि जो तुम मुझे सोने की जो तुम मुझे सोने की क्या जो तुम मुझे सोने की कटोरी में खाने के लिए दोगे उससे कहीं अधिक हमारा जो है तुमसे ना लेकर हम जो निमकोर होगा उसको खाकर हम रह लेंगे। यानी कि अगर तुम मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे तो जो तुम मुझे क्या कहते हैं, कटोरी में
जो अगर कुछ भी निवाला दोगे या खाना दोगे वो मैं नहीं खा पाऊंगी, यानी स्वतंत्र रूप से मैं उसको नहीं खा पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं निमकोर खा के जी लूँ। ठीक है, अगर आप स्वतंत्र रहोगे तो आपको कुछ भी मिलेगा, आप खा लोगे। वरना जैसे आप कैद रहोगे तो आपको क्या, यानी कि जैसे अब मान लो एक राजा है, ठीक है, एक राजा है, उसके उस राजा ने दो दो कैदी बना के रखे हैं, यानी कि नौकर, ठीक है, नौकर। अब उन नौकरों को बहुत बहुत मुश्किल से ही दो रोटी मिलता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से ही क्या होता है, दो रोटी मिलता है। अगर वो सुकून से भी दो रोटी खा लें वो उनके लिए बहुत है, ठीक है, बहुत है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इसमें जो चिड़िया है ये भी यही कह रही है कि कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि आप जो कटोरी में मुझे खाने के लिए कुछ अन्न दोगे, चिड़िया को दोगे ना, अगर आप उसको पिंजरे में बंद करोगे तो आपको, अगर आप उसको बिना खिलाए तो रह नहीं सकते, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा खाने के लिए। तो उससे कहीं उसके लिए गुनाह है कि वो क्या, निमकोर खा के जी ले, ठीक है, निमकोर खा के जी ले। तो अभी देखो, अभी उसके बाद क्या रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से, पहले जो हमारा है, जो मैंने लिख दिया इसको मिटा दूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी अपनी गति उड़ान सब भूलें, अपनी गति उड़ान सब भूलें। देखिए यहाँ पे यही आ रहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि जो क्या, यानी कि स्वर्ण श्रृंखला, ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि स्वर्ण श्रृंखला, यानी कि अगर तुम मुझे किसी न किसी चीज़ में बंद तो करोगे, जैसे जैसे क्या, पिंजरा, ठीक है, पिंजरा तो लोहे का होगा, सोने का होगा, चांदी का होगा, किसी भी चीज़ का होगा। जो इंसान गरीब है वो अक्सर जिसमें धरेगा लोहे में ही धरेगा, ठीक है। तो इसमें कहने का तात्पर्य उसका यही है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अगर तुम मुझे क्या कर दोगे, पिंजरे में बंद कर दोगे तो मैं अपनी गति और उड़ान नहीं भर पाऊंगी, ये सब भूल जाऊंगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक रूम ले लिया जाए और उसमें आपको बंद कर दिया जाए, कब तक के लिए, हमेशा के लिए। और आपको बस वही कवाड़ी खोल, यानी कि जब आपको, यानी कि समय समय पर बस आपको भोजन दे दिया जाए, अब आपको उस रूम में छोड़ दिया जाए, यानी कि तुम इसी रूम में रहो, तुम्हें टाइम टाइम पे, यानी आपको टाइम टाइम पे खाना जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है, मिलता रहेगा। तो आप क्या खाना खा के उस रूम में सुकून से जी सकते हो? आप जल्दी से कमेंट करके बता देना कि आप उस रूम में बस खाना खा के ज़िंदगी भर अपना जीवन जो है बिता सकते हो? नहीं बिता सकते ना? तो इस चिड़िया का भी वही तात्पर्य है। और उस रूम में तुम रहोगे हमेशा के लिए, तो तुम जैसे छोटे हो, जैसे आप बड़े हो, ठीक है, छोटे बच्चे दौड़ते, छोटे बच्चों को अगर आप घर में जो बंद कर दोगे ना तो वो अपने दौड़ना भूल जाएंगे, यानी कि जो अपना वो दौड़ना भूल जाएंगे, खेलना भूल जाएंगे। तो उस चिड़िया का तात्पर्य भी यही है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, ठीक है। यानी तुम मुझे अगर पिंजरे में बंद कर दोगे तो मैं अपनी गति और उड़ान को भूल जाऊंगी, ठीक है, भूल जाऊंगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है कि क्या है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु पुनगी, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि बस अब हम, अगर आपने मुझे जो है कि पिंजरे में बंद कर दिया तो मैं बस अपने सपने में ही देख पा रही हूँ कि मैं एक डाली पे बैठ के झूल रही हूँ, ठीक है, मैं बस अपने सपने में ही देख पाऊंगी, क्योंकि आपने तो मुझे कैद करके रखा है, मैं तो स्वतंत्र रूप से घूम तो सकती नहीं। यानी कि तब मुझे बस मेरा एक सपना ही रह जाएगा कि मैं तरु की यानी कि तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि मैं तरु की, यानी कि जो ब्रांचेस शाखाएं होती हैं ना, आपने पढ़ा होगा पेड़ पे, मैं वहाँ पे बैठ के झूल नहीं सकती। उसके बाद क्या है कि ऐसे क्या है, ऐसे थे आराम, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यानी कि मेरा जो अरमान था, मेरा जो इच्छा था
वो नीले नभ की सीमा पाने समझ रहे हो? जो आपका आसमान दिख रहा है ना, उस चिड़िया का यही ख्वाब था, मैं उड़ते उड़ते उस नीले नगन मैं उड़ते उड़ते, ठीक है, मैं क्या हुआ, मैं उड़ते उड़ते उस नीले गगन की सीमा को चूम लूं। इस इस क्या इस पक्षी की ख्वाहिश थी, ठीक है, क्या है, इस पक्षी की ख्वाहिश थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगती, क्या है, चुभती, ये देखिए चुभती रहेगा, ठीक है, चुभती तारक अनार के दाने, यानी कि मेरे जो लाल सी चोंचे हैं, मैं उन लाल सी चोंचों को खोलकर जो हमारे तारक अनार के दाने को मैं चुभूंगी, यानी कि मैं अपने जो लाल चोंच को खोलकर मैं अनार के दाने स्वतंत्र रूप से खा पाऊंगी। तो मेरा कहने का अर्थ यही था कि हमें जो पक्षी की भावनाओं को है वो समझना चाहिए, और सीख में यही मिलता है कि हमें किसी भी पक्षी को बंदी नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारा तो एक प्रकार से फ़ायदा होगा, लेकिन जो पक्षी का है वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उसको एक प्रकार से गुलाम बना के रखे हो। अगर कोई भी आपको गुलाम बना के रखे तो आपको अच्छा तो लगेगा नहीं। उसी प्रकार से पक्षी की भी एक इच्छा है कि पक्षी जो है गुलाम बना के रह गई है, और वो अपने सपनों के बारे में बता रही है। यहाँ पे देखिए सपनों के बारे में जो बता रहा है, कहाँ से बता रहा है वो देखो, ठीक है। अभी आपको जो सपनों के बारे में बता रहा है वो कहाँ से बता रहा है, पहले मैं इन सभी को इरेज कर दूँ, ठीक है। सपनों के बारे में जो है वो बता रहा है कहाँ से, कि अभी रुको बता रहा हूँ मैं आपको। सपनों के बारे में वो वहाँ से बता रहा है, देखो रे, यहाँ से यहाँ से बस सपने में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो है इतना आपका जो बता रहा है सपनों में, ठीक है, सपनों से, यानी कि यहाँ पे आपको वो बस सोच रहा है कि मेरी यही ख्वाहिश थी, मुझे यही करना था। तो आशा करता हूँ मेरी आपको वीडियो अगर पसंद लगी तो कृपया करके एक बार छोटा सा शेयर करना, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ मेरी आपको वीडियो अगर पसंद लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।